अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ज़रा मार्केट की बात करते हैं कि आने वाले दिनों में जो आने वाला हफ़्ता है इसमें मार्केट कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस जगह पे है। तो लेकिन उससे पहले एक आप लोगों की मुझे राय चाहिए कि जिस तरह मैं मार्केट का रिव्यू करता हूँ, क्या मुझे फॉरेक्स का रिव्यू भी करना चाहिए? जो यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी कैनेडा है, इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई है, क्या इसके हवाले से भी मुझे रिव्यू जो है कभी कभार दे देना चाहिए? तो मुझे आपकी इस हवाले से राय चाहिए। जो लोग फॉरेक्स पे काम करते हैं वो कमेंट करें नीचे और मुझे कमेंट करके बताएं। तो अगर आप लोगों की मर्ज़ी हुई तो मैं उस हवाले से भी रिव्यू जो है वो दे दिया करूँगा। तो चलिए मार्केट के हवाले से बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते जो मैंने मार्केट रिव्यू दिया था उसमें मैंने बताया था कि मार्केट शॉर्ट टर्म में रिकवरी करती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा ही हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते तकरीबन 2500 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट ने रिकवरी की और अपवर्ड मूवमेंट जो है वो उसने दिखाई ओवरऑल। और उसकी क्या वजह है? उसकी एक वजह आईएमएफ से लोन लिया है। दूसरा, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के लिए 20 अरब रुपये का एक फ़ंड क्रिएट किया है। फिर मुलाकातें भी की कि भाई किस तरह मार्केट जो है वो दोबारा जो है वो जो है रिवाइवल की तरफ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया और मार्केट ने अच्छी खासी जो है वो रिकवरी दिखाई, जो कि टेक्निकली भी नज़र आ रहा था कि मार्केट रिकवरी दिखाएगी। अभी जो आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, ये आवरली बेसिस का चार्ट खुला हुआ है। तो अगर आप देखें आवरली बेसिस पे, अगर आप आरएसआई को देखें तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन जो है वो दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर आप देखें तो इस वक्त जो मार्केट को इमीडिएट जो रेजिस्टेंस पड़ रही है वो 36,200 के करीब, 36,300 के करीब, या आप कह सकते हैं कि 36,400 के करीब। अगर आप एग्जैक्टली कहें तो 36,400 के करीब मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आवरली बेसिस में मार्केट ओवरसोल्ड नज़र आ रही है और 36,400 के करीब इसे एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो नज़र ये आ रहा है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे 36,400 पे मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करेगी। ताहम अगर आप ज़रा चार्ट को अगर आप देखें जो आपके सामने खुला भी हुआ है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो गैप है, जहाँ मैंने ये गोल दायरा बनाया है, जो सर्कल बनाया ब्लैक रंग का, ये अगर आप देखें तो ये गैप क्रिएट हुआ है। इसे ब्रेकअवे गैप भी कहा जा सकता है, जिसका जो टेक्निकल नाम है वो ब्रेकअवे गैप होता है। ये जाहिर कर रहा है कि जो अपवर्ड मूवमेंट हुई है ये काफ़ी सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा नहीं है कि बस जितनी इसने अपवर्ड मूवमेंट दिखानी थी उसने दिखा दिया है। ये जाहिर कर रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में मज़ीद मार्केट ऊपर जाएगी। तो शॉर्ट टर्म में तो 36,400 पे प्रॉफिट टेकिंग होगी क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद मार्केट मज़ीद जो है वो ऊपर जाएगी। और ऊपर अगर आप देखें तो ये मैंने रेड लाइन तो जहाँ ड्रा की हुई है, ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 37,800 पे पड़ रही है। और यही रेजिस्टेंस जो है ये वीकली चार्ट पे भी नज़र आ रही है। ये अगर आप देखें तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे भी 37,700-800 के करीब इसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप देखेंगे कि 36,400 के करीब मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेगी। 400-300 करीब, यानी 36,400 36,300 के करीब आपको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आएगी। और मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट जो है फिर उसके बाद मज़ीद ऊपर जाएगी 37,800 के करीब तक, जहाँ उसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो थी मार्केट रिव्यू। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आप वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी ये जाहिर कर रहे हैं कि जो पिछले हफ्ते मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है उसके वॉल्यूम जो है वो अच्छा है, यानी कि काफ़ी बेहतर वॉल्यूम जो है वो रहा है, जो कि एक अच्छी निशानी है। तो ये तो था मार्केट रिव्यू। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। और उम्मीद है आपने वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक करके सब्सक्राइब लाजमी मेरे चैनल को कर दिया होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।